जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल हीलिंग या रीडिंग सेशंस मेरे से बुक करा सकते हो। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस मैं देख लेती हूँ आपको माँ काली का क्या आ रहा है। इससे पहले आप ये हीलिंग स्वीकार कीजिए। माँ काली, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में अबंडेंस, सुरक्षा और चारों दिशाओं से सिर्फ समृद्धि आए। जय। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है। ओके, देखिए जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर जो आज की सामूहिक टैरो रीडिंग में इंट्यूशन आ रहा है, ये कार्ड्स देखकर, ये रीडिंग कलेक्टिव तो है लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि जो कॉमन चीज़ सबके साथ है वो ये दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई, देखिए क्वीन के कार्ड्स आए, कोई स्त्री ऊर्जा है जो आप में से कई लोगों की शांति भंग करने पर तुली हुई है, आपकी लाइफ में एक नासूर सा बन गई है। वो आपके सपनों, आपके रिश्ते, आपके स्वास्थ्य, आपकी तरक्की, आपकी हर खुशी ग्रहण का काम कर रही है, ग्रहण लगाने का चुपके से। और बहुत सारे केसेस में ओपनली भी करती है उसको, जैसे किसी चीज़ का डर नहीं है। और यहाँ पर उसके साथ कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि ये महिला आपसे दूर भागती हुई भी नज़र आ रही है। एक डर उसके मन में समा गया है, किसी तरीके का कोई इंसिडेंस इसके साथ ऐसा हुआ है जो अंदर से ये भय ग्रसित हुई है। कल्पना कीजिए, मैं आपसे एक कल्पना करने को कह रही हूँ कि अर्धरात्रि का समय है और एक पुराना शमशान बीहड़ जंगल के बीच में। क्या कोई आम महिला वहाँ जा सकती है? नहीं, डर के मारे नहीं जाएगी। बट ये जो आपकी दुश्मन महिला है वो जाती है आप पे के ऊपर तंत्र करवाने अंधेरी शमशान में। और ये कई बार उन जगहों पर आपके नाम का हवन करा चुकी है, आपके नाम की जैसे इसने पूजा करवाई है, आपकी फ़ोटो के द्वारा, आपकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों के द्वारा। और यहाँ पर मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये महिला आपसे नफ़रत क्यों करती है। देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस महिला की आपके साथ आ रही है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंट्रोलिंग पावर। आपकी आत्मा पर ये कंट्रोल करना चाहती है, कंपटीशन की भावना। कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं इस महिला में, इस बहुत ज़्यादा ये घमंडी है, अंदर ही अंदर क्रूर है। ऊपर से हो सकता है ना दिखती हो, ऊपर से और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है इसकी सोच क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने से अच्छा ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने से अच्छा पहनना या अपने अगेंस्ट में कोई भी फैसला ले लेना या किसी की भी कोई चीज़ इसको पसंद आ जाना तो वो अपने हक में उस चीज़ को कर लेना, ये चीज़ तो मेरी होनी चाहिए, इसके पास कैसे है। तो ये चीज़ दिखाती है कि एक मानसिक विकृति इस महिला के अंदर है, खासकर अपने आप को हमेशा प्रूफ करते रहना खुद में ही। कोई भी इसके अगेंस्ट अगर गया है ना तो उसके खिलाफ इसने हमेशा तंत्र मंत्र करके अपने कंट्रोल में उसको करने की भरसक कोशिश करी है और उसमें विजय भी प्राप्त करी है।
आपने देखा होगा कि ऐसी महिलाओं के जो पार्टनर हैं वो इनके कंट्रोल में रहते हैं, इनकी अधिकतर केसेस में इनकी बात सुनते हैं, सैक्रिफाइसेस रहते हैं लाइफ में, पर कोई गम नहीं रहता। चेहरे पे हमेशा कुटिल मुस्कान जैसी भरी रहती है, और अपनी छोटी सी जीत का भी इनको एक घमंड सा रह जाता है। सामने वाले की दुख की ऊर्जा पर ये जश्न मनाते हैं, क्योंकि ये इनकी ऐसे लोगों की तंत्र मंत्र की शक्ति को बढ़ावा देती है। और ऐसी ही महिला आपके जीवन में है जो हमेशा अपने हर दुश्मन को उल्टा लटकना मतलब लटकते देखना चाहती है, और आपके साथ भी यही हो रहा है। यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक पूजा हुई है आपके खिलाफ, बहुत भयानक, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको बंधन करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए ये होने की शुरुआत हो चुकी थी। धुआं उठ रहा था, हवन हो रहा था। ये महिला मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मौजूद थी। कभी कभी वीडियो कॉल में भी लोग मौजूद हो जाते हैं, और ये महिला आपको बांधने की, आपकी शक्तियों को बांधने की वहाँ पर कोशिश चल रही थी। पर पता नहीं क्या हुआ कि ये महिला एकदम से सरेंडर हो गई और छाती पीट पीट कर रोने लगी, जैसे कि कोई ऊर्जा, कोई शक्ति इसके अंदर आने आ गई। कोई ऐसी शक्ति जिससे परेशान हो गई, ये रोने लगी। और ऐसा हुआ क्यों? ये तांत्रिक के सामने बैठकर ही रोने लगी, छाती पीट रही थी, चिल्ला रही थी, बस करो, छोड़ दो। जैसे इसको किसी ने जकड़ लिया हो, किसी ने बांध दिया हो। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि इसको एक शक्ति ने बांधा, और ये कोई और शक्ति नहीं, ये वो मंत्रों की शक्ति थी जो इसके ही तांत्रिक ने इसके लिए बोल दिए। उसके मुंह से वही तंत्र, वही मंत्र निकले जो सामने बैठा था, जो करवा रहा था, उसी को बांधने के लिए। क्यों? इस तांत्रिक ने आपकी मदद क्यों की? आखिर अपने ही दुश्मन के साथ उसने, मतलब आप उसके दुश्मन थे, पर उसने आपके साथ कैसे वफादारी निभाई? क्या हुआ ऐसा कि जो महिला ने उसको पैसा दिया वही उसके सामने छाती पीट कर रो रही है? उसको उसने इतना तड़पा दिया। उसका कारण है क्योंकि जब वो मंत्र जाप कर रहा था, उसको पता चल गया था कि अगर उसने आज की रात आपके अगेंस्ट कुछ भी काम किया तो दैविक शक्तियां, आपकी जो रक्षक हैं, वो उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। आपके नाम पर किया गया हवन उसने आपको बचाने के लिए किया था, और ये उसको एक, चाहे आप धमकी कह लीजिए, चाहे इंट्यूशन कह लीजिए, चाहे स्वप्न के माध्यम से, एक तगड़ा वार्निंग साइन के रूप में आ गया था कि काम मत रोको। काम रोकोगे तो वो कहीं और जाके कराएगी। इसको यहीं पर सजा दो अपने मंत्रों के द्वारा, क्योंकि जिस इंसान से ये पंगा ले रही है, जिसकी फोटो पर कल इसको विनाश करना है, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो माँ काली का, माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं अपनी माँ के सामने। उसके दिल से हर दर्द में सिर्फ माँ का नाम निकलता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे आप तो देवी भक्ति करते भी नहीं हैं, फिर ऐसा क्यों है? किसी भी डिवाइन गॉड को तो आप मानते हैं, शक्ति सब एक होती है। आपकी आवाज़ें सुनी गई हैं, और यहाँ पर वो महिला खुद छाती पीट कर रो रही है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है आपका एक डिवाइन सोल होने का, और आपकी रक्षक स्वयं देवी शक्ति है।
जिन्होंने हर पल प्रकट होकर आपकी रक्षा करी है, आपके अनजाने में ही। आपको हो सकता है बहुत सारी बेचैनियां होती हों, आपके स्वास्थ्य खराब होते हों, आपकी लाइफ में मेडिकल इश्यूज आ रहे हों, वो तो इसके तंत्र मंत्र की वजह से। पर उस रात अगर ये हवन सक्सेस हो जाता तो अनर्थ हो जाता। आपके जीवन में एक ऐसा राक्षस प्लांट कर दिया जाता जो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। उसी चीज के लिए हवन हो रहा था, पर वही राक्षस जागृत तो हुआ, पर उसने जकड़ा किसको? आपको नहीं, उसने जकड़ा अपने कराने वाले को, जिसने मनी दिया था उसको। और ये महिला जो छाती पीट कर रोने लगी क्योंकि इसकी सांस नहीं आ रही थी। इसको ऐसा लगा कि किसी ने इसकी छाती पर बैठकर इसका गला दबा दिया है, और ये रोकने की कोशिश कर रही थी उस तांत्रिक को, पर तांत्रिक कहाँ सुनने वाले थे। उनको ये इंस्ट्रक्शन था कि उनको ये कार्य करना है, और यही हुआ है। और ये एक बहुत ही सत्य बात है। उसके सीने में जलन होने लगी। वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे वो खुद जल रही हो। उसकी सारा किया हुआ कर्म उसी पर लौट गया। बहुत से लोग कमेंट में मुझसे कहते भी हैं कि मेरी सास या मेरी ननद या मेरी भाभी या मेरी पड़ोसी या पार्टनर की एक्स उनके पीछे पड़ी हुई है, मेरे काम बिगड़ जाते हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाती या कर पाता। पर आज से जो तांत्रिक शक्ति सक्रिय हुई है वो सिर्फ आपको बचाने के लिए है। ये शक्ति बहुत तेज है और बहुत डरावनी भी, क्योंकि एक राक्षस की शक्ति है। और अब उस स्त्री की हालत कैसी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, या आने वाले समय में होने वाली है। वो जोर जोर से छाती पीटेगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसके सपनों में एक काला राक्षस उसको घेर कर खड़ा रहता है। ये साया आपका रक्षक है। रात की पीड़ा, दुस्वप्न, अब ये सब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे। और आपको ये ब्लेसिंग आ रही है कि आपके अंदर की शेरनी जाग रही है, शेर जाग रहा है। आने वाले 7 से 21 दिनों में आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं। हो सकता है अचानक उस स्त्री का फोन आना बंद हो जाए, या उसकी कुछ दुर्दशा आपको पता चले, उसके घर से कुछ अजीब आवाज़ें आएँ, आपको पता चलेगा। ये सच सब सपने के माध्यम से भी पता चल सकता है। आपके कामों में अचानक से सुधार आए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुधार आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये आपकी शक्ति दिखाता है, आपकी भक्ति की शक्ति। आपके परिवार की रक्षा हो रही है, धर्म में स्थिरता आने वाली है। अगर आज रात भी आपकी नींद आधी रात को खुल जाए और आप देखें कि आपके बेड के पास एक काला धुआं जैसा है, तो वो धुआं आपके दुश्मन स्त्री का दर्द लेकर आया है। वो आपको दिखाएगा कि उसने आपके लिए क्या किया था। वो तो रो रही है, छाती पीट रही है, पर आप सुरक्षित हैं। अगर आपको भी ऐसा सपना आएगा तो डरिएगा मत। ये किसी स्त्री ऊर्जा की हार का संकेत है जो कि आपकी दुश्मन थी। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।